पुराने शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक वीरान रेलवे स्टेशन था, जिसका नाम अब सरकारी नक्शों में भी मुश्किल से दिखाई देता था। लोग उसे काली पटरी स्टेशन कहते थे, क्योंकि वहां वर्षों पहले एक रहस्यमयी हादसा हुआ था। कहते हैं कि आधी रात के बाद वहां किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती थी, और जो भी उस आवाज़ का पीछा करता वह कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आता। बारिश की एक ठंडी रात में राहुल और नेहा, जो शहर की भीड़ और घरवालों की नजरों से दूर पर अकेले बिताना चाहते थे, बाइक लेकर उसी पुराने स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। टूटी हुई बेंचों पर धूल जमी थी, टिकट खिड़की पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और दूर खड़ी जंग लगी ट्रेन हवा के साथ चरमराने की आवाज़ कर रही थी। दोनों को लगा कि यह जगह बिल्कुल सुरक्षित है, यहाँ कोई नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, स्टेशन का माहौल बदलने लगा। अचानक प्लेटफॉर्म पर लगी पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी, जबकि उसने वर्षों से बदली नहीं थी। हवा इतनी ठंडी हो गई कि दोनों कांप उठे। तभी नेहा ने देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी है, जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढके हुए थे। पहले उन्हें लगा कि दिखा रही थी, लेकिन अगले ही पल वो औरत बिना कदम बढ़ाए उनकी ओर सरकने लगी। राहुल का गला सूख गया। उसने बाइक स्टॉप करने की कोशिश की, मगर इंजन बंद पड़ा था। तभी स्टेशन की लाउडस्पीकर से टूटी हुई आवाज़ गूंजी, अगली ट्रेन लौटती है, और उसी के साथ पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया। नेहा डर के मारे राहुल का हाथ कसकर पकड़ चुकी थी। अचानक उनके पीछे किसी के हंसने की भयानक आवाज़ आई। जब दोनों ने पलट कर देखा तो वही औरत अब बिल्कुल पास खड़ी थी। उसका चेहरा इंसानी नहीं था, आंखें पूरी काली, होंठ फटे हुए और त्वचा जली हुई राख जैसी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, ये जगह प्रेमियों की नहीं, मरे हुओं की है। और फिर वो इतनी देर चीखी कि स्टेशन की टूटी खिड़कियां चटक गईं। राहुल और नेहा जान बचाकर भागने लगे, मगर प्लेटफॉर्म जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। हर तरफ वही पुरानी ट्रेन, वही अंधेरा और वही डरावनी हंसी गूंज रही थी। दौड़ते दौड़ते राहुल गिर पड़ा। जब उसने ऊपर देखा तो चुड़ैल छत से उल्टी लटककर उसे घूर रही थी। उसके लंबे नाखून धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ रहे थे। नेहा चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे किसी ने दबा दी हो। तभी अचानक दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। बिना पटरी हिले, बिना इंजन के, एक काली परछाई जैसी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उसके दरवाजे अपने आप खुले और अंदर बैठे लोग बिना चेहरे के दिखाई दिए। चुड़ैल ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम दोनों यहीं रहोगे। अगले दिन सुबह गांव वालों को स्टेशन के बाहर राहुल की टूटी बाइक मिली, लेकिन राहुल और नेहा कभी नहीं मिले। उस रात के बाद लोगों ने कसम खा ली कि सूरज ढलने के बाद उस स्टेशन के पास भी नहीं जाएंगे। लेकिन आज भी कई यात्रियों का कहना है कि आधी रात को उस वीरान स्टेशन पर एक लड़की की चीख और एक लड़के की मदद मांगती आवाज़ सुनाई देती है, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सफेद साड़ी वाली वह चुड़ैल अब भी किसी नए शिकार का इंतजार करती रहती है। राहुल और नेहा के गायब होने की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई थी, लेकिन पुलिस को पुराने रेलवे स्टेशन से कोई सुराग नहीं मिला। स्टेशन के आसपास सिर्फ टूटी हुई बाइक, कुछ खून के निशान और प्लेटफॉर्म की दीवार पर उंगलियों से लिखा एक संदेश मिला, वो अब हमारे साथ है। उस घटना के बाद स्टेशन को पूरी तरह बंद कर दिया गया, लेकिन डर की कहानियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लगभग 6 महीने बाद 4 यूट्यूबर दोस्त अमन, विशाल, करण और रीना भूतिया जगहों की वीडियो बनाकर मशहूर होना चाहते थे। उन्होंने तय किया कि वे उसी काली पटरी स्टेशन पर रात बिताकर लाइव रिकॉर्डिंग करेंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका। एक बूढ़े चौकीदार ने तो हाथ जोड़कर कहा, रात के बाद वहाँ इंसान नहीं, सिर्फ परछाइयां चलती। लेकिन व्यूज और वायरल होने के लालच में वे नहीं माने। रात ठीक 12 बजे चारों कैमरे और टॉर्च लेकर स्टेशन पहुंच गए। शुरुआत में सब सामान्य लगा। वे हंसते हुए वीडियो बना रहे थे, ट्रेन के सामने फोटो खींच रहे थे और भूत की अफवाहों का मजाक उड़ा रहे थे। तभी रीना के कैमरे में अचानक एक धुंधली आकृति रिकॉर्ड हुई, सफेद साड़ी पहने वही औरत जो प्लेटफॉर्म के आगे लगी हुई थी। जब सबने पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। माहौल अचानक भारी हो गया। हवा में जलने जैसी बदबू फैल गई और स्टेशन की बंद घड़ी फिर अपने आप चलने लगी। कैमरे अपने आप ऑन ऑफ होने लगे। तभी लाउडस्पीकर से वही टूटी हुई आवाज़ गूंजी, अगली ट्रेन लौटती है। इस बार आवाज़ पहले से ज़्यादा तेज थी। विशाल डर गया और बोला कि अब यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन तभी उनकी कार का अलार्म अपने आप बजने लगा। अमन बाहर भागा, मगर स्टेशन का मुख्य गेट गायब था। जहाँ रास्ता होना चाहिए था, वहाँ सिर्फ घना अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी रीना चीखी। सब दौड़कर उसके पास पहुंचे तो देखा कि उसके पैरों पर किसी ने नाखूनों से गहरे निशान बना दिए थे। कैमरे की रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा था कि किसी अदृश्य चीज ने उसे पीछे खींचा था। अचानक प्लेटफॉर्म पर खड़ी पुरानी ट्रेन की खिड़कियों में चेहरे दिखाई देने लगे, बिना आंखों वाले, खून से सने चेहरे जो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। करण कांपती आवाज में बोला, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी। रीना जैसे सम्मोहित होकर ट्रेन की तरफ बढ़ने लगी। अमन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी पल सफेद साड़ी वाली चुड़ैल उनके सामने प्रकट हो गई। इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा भयानक था।
उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था और आंखों से खून बह रहा था। उसने धीमी हंसी के साथ कहा, जो यहाँ अपनी हवस और लालच लेकर आते हैं वो कभी वापस नहीं जाते। अचानक प्लेटफॉर्म की सारी लाइटें जल उठी और कुछ सेकंड के लिए वहाँ वर्षों पुराना दृश्य दिखाई देने लगा। लोग चीख रहे थे, ट्रेन में आग लगी थी और वही औरत जलती हुई पटरी पर मदद मांग रही थी। तभी पता चला कि सालों पहले उसके साथ इसी स्टेशन पर कुछ दरिंदों ने गलत काम किया था और बाद में उसे जल्दी ट्रेन में मरने के लिए छोड़ दिया था। उसकी आत्मा हर उस इंसान से बदला लेती थी जो रात में वहाँ गलत इरादों से आता था। अचानक जुगल ने विशाल को हवा में उठा लिया। उसका कैमरा नीचे गिरा और लाइव स्ट्रीम में सिर्फ उसकी दर्द भरी चीख सुनाई दी। करण और अमन जान बचाकर भागे, मगर प्लेटफॉर्म खत्म ही नहीं हो रहा था। हर तरफ वही ट्रेन, वही चीखें और वही डरावनी हंसी गूंज रही थी। अगली सुबह पुलिस को स्टेशन के बाहर सिर्फ टूटे कैमरे मिले। चारों यूट्यूबर गायब थे, लेकिन उनकी लाइव वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी। वीडियो के आखिरी 5 सेकंड में साफ दिखाई देता है कि ट्रेन की खिड़की में राहुल, नेहा और उन चारों के चेहरे खड़े मुस्कुरा रहे हैं और उनके पीछे सफेद साड़ी वाली जुगैल धीरे धीरे कैमरे की ओर बढ़ रही है।